औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 26 फरवरी 2022 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसके यूक्रेन पर हमले के बाद स्पेन ने कीव में अपना सफारती मिशन बंद कर दिया। हस्पारमी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा टेलीग्राम में कहा गया है कि रूसी फौजें कीव के दरवाज़ों पर पहुँच चुकी हैं और जंगी तैयारे फ़ज़ा में उड़ाने भर रहे हैं, लिहाजा हम सफारत खाना की इमारत से परचम उतार कर उसे बंद कर रहे हैं। नेशो पुलिस ने सफारत खाने से हमले के अराकीन को बाहिफाजत निकाला। सफारत खाने से रवाना होने वाले हमले का पहला काफिला 52 अफराद पर मुश्तमिल था और दूसरा काफिला 130 अफराद पर मुश्तमिल था। हस्पानी हुकूमत का अंदाज़ा है कि जब रूसी हमला शुरू हुआ तो यूक्रेन में तकरीबन 320 हस्पानवी शहरी मौजूद थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बार्सिलोना में 28 फरवरी बरोज़ सोमवार से शुरू होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की इंतजामिया ने रूस के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला किया है और कांग्रेस की इंतजामिया ने रूसी पवेलियन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की इंतजामिया ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर लश्कर कशी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कतलान पार्टी एस्केरा रिपब्लिकाना के सरबराह जॉन केरा ने यूक्रेन की सूरत हाल को कतालूनिया से मुशाबे करार दे दिया और कहा कि जैसे यूक्रेन पर बैरूनी जारियत हो रही है, ऐसी कतालूनिया भी स्टेट के जबर का शिकार है। जॉन केरा ने मजीद कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की आमरीत पसंदी और बदअनवानी की खसूसियात कुछ हस्पानवी जमातों से मिलती जुलती हैं। उन्होंने ख्यालात का इजहार पाइस बास्को की पार्टी बिल्दू के रहनुमा आर्नाल्डो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जुमा को स्पेन में कोविड-19 की वजह से 248 मजीद अमवात रिकॉर्ड की गई, जिससे वबाई अमराज के आगाज़ मार्च 2020 से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 99,410 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जुमा के रोज़ 27,527 नए इन्फेक्शन की इत्तला भी मिली और वबाई मर्ज के आगाज़ से 2020 मार्च से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 1,09,77,524 अफराद कोरोना बीमारी का शिकार हुए। इस वक्त स्पेन के अस्पतालों में 7,248 अफराद कोरोना का शिकार होकर दाखिल हैं, जिनमें से 1,053 ICU में दाखिल हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के मौका पर बार्सिलोना के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया और इस इवेंट के मौका पर 2019 के मुकाबले में इस साल 78% बेहतरी आई है। याद रहे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 28 फरवरी से बार्सिलोना में शुरू होगी और 4 मार्च तक जारी रहेगी। बार्सिलोना में पुलिस मौसद स्क्वाड्रा ने एक रेलवे स्टेशन सान आंद्रियो दे आर्नल पर एक सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसने खातून पर हमला किया था। ये वाक़या 7 फरवरी को रात 9 बजे के करीब पेश आया था। खातून को सिक्योरिटी गार्ड के हमले के नतीजे में मामूली जख्म भी आए थे। बार्सिलोना में ट्रांसपोर्ट मेट्रोपॉलिटन दे बार्सिलोना के बस कारकुन 28 फरवरी से 3 मार्च तक हड़ताल करेंगे। हड़ताल जिन दिनों में हो रही है उस वक्त बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी मुनक्किद हो रही है। बसों की हड़ताल का ऐलान लेबर यूनियन UGT ने किया है। हड़ताल के दिनों में बसों की कम से कम सर्विस चलेगी। याद रहे कि इन दिनों में जनरल इत्तेहाद रेलवे FGC की भी हड़ताल जारी है और ट्रेनों की कम से कम सर्विस जारी है। कतालान इलाके कानोया में एक 73 साला खातून आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक हो गई। फायर ब्रिगेड का अमला जब घर में दाखिल हुआ तो वहां एक खातून की लाश पड़ी थी और पैरामेडिक से मायने के बाद खातून की मौत की तस्दीक कर दी। कतालान इलाके मारिज्मा में सांता सुजाना के डिप्टी मेयर जोसेफ लुइस मोलेरो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी मेयर जोसेफ लुइस पर एक फिनरल होम की खातून से ज्यादती का इल्जाम है। इस्तगासा का कहना है कि डिप्टी मेयर ने खातून को नशा आवर शय पिलाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस्तगासा ने मुलजिम के लिए 8 साल की सजा का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की तहसील वजीराबाद में डकैती मुज़ाहमत पर पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, ताहम मोबाइल देने से इनकार पर डाकुओं ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया और 3 लाख मालियत का मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर फरार हो गए। रिदा शहजाद अपने शोहर और बच्चों के साथ छुट्टियाँ गुजारने 2 हफ्ता कबल पाकिस्तान आई थी।
पाकिस्तानी तलबा का एक गिरोह यूक्रेन के ऐसे शहर में फंस चुका है जहां रूस की फौज 2 दिन से कब्जा कर चुकी है। हमारे पास खाने पीने और अशिया के और पैसे खत्म हो रहे हैं। हम 15 तलबा यहां फंसे हुए हैं। एक दोस्त ने यहां से निकलने की कोशिश की तो उसे रूसी फौजियों ने मारा और वो वापस आ गया। हमने यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने को मदद के लिए फोन किया तो एहलकार ने पूछा कि सुमी कहाँ है, तो हम दंग रह गए कि क्या आप वाकई सफारत खाने में काम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी एयरलाइन PIA को यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानियों को पोलैंड की सरहद पर पहुंचने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कीव में फंसी एक और तालबा से बुरा सलूक करने का वाकया सामने आ गया है। सफारत खाने ने कीव में फंसी पाकिस्तानी तालबा मासूमा मेमन को बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। सफारत खाने की जानिब से छोड़े जाने पर मासूमा भारी सामान के साथ पैदल सफर करने पर मजबूर हो गई। इससे पहले एक और पाकिस्तानी तालिबा आमना हैदर ने इसी हवाले से सफारत खाने के हमले की शिकायत की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में 50 लाख अफराद मुल्क से महाजरत पर मजबूर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए महाजरीन के मुताबिक यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में फ्यूल, नकद रकूम, अद्वियात और रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात की किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से 1 लाख अफराद दाखिली सतह पर बेघर हो चुके हैं, जबकि हज़ारों शहरी हमसाया ममालिक फरार होने पर मजबूर हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ने कहा है कि यूक्रेनी फौज और अवाम रूसी जारहियत के सामने खड़े रहेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर जारी करदा एक वीडियो पैगाम में कही, जिसमें वो दारुल हुकूमत कीव में अपने दफ्तर के बाहर खड़े दिखाई दिए। दूसरी जानिब खबर रसा अदारों का कहना है कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के गली कूचों समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेनी मज़ाहमत जारी है। यूक्रेन के वज़ीर सेहत विक्टर लियाशोको ने फेसबुक पर अपने बयान में लिखा कि बदकिस्मती से ऑपरेटिव डाटा के मुताबिक हमलावरों के हाथों 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक, 33 बच्चों समेत 1115 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्स आइंदा पीर को फ्रांस का दौरा करेंगे। चांसलर दफ्तर की तरफ से बताया गया है कि शॉल्स पेरिस में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों और यूरोपीय यूनियन के सरबरा उर्सुला फॉन डेर लाइन से मुलाकात करेंगे। चांसलर शॉल्स यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनत में शिरकत के लिए एक ऐसे वक्त में फ्रांस जा रहे हैं जब यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से यूरोप भर में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले ने न सिर्फ पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है, बल्कि खुद रूसी बाशिंदे भी इस जंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपनी हुकूमत को इस जंग से रोकने के लिए रूसी अवाम मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग पर सैकड़ों अफराद अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हुए जमा हुए। ये मुजाहिरीन जंग नहीं के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन पर पाबंदी और सख्त सजाओं के खौफ के बावजूद समाजी तौर पर सरगर्म अफराद ने बताया कि 44 रूसी शहरों में आम शहरी एहतजाजी मुजाहरों में शरीक हुए। अब तक 1700 से ज्यादा रूसी बाशिंदों को यूक्रेनी जंग के खिलाफ मुजाहरों में शरीक होने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद तेल और सोने की कीमतें बढ़ गई, जबकि स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार हो गई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल $100 फी बैरल से तजावज कर गया है, जबकि सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई है। हमले के बाद क्रिप्टो करेंसी की तजारत भी शदीद मंदी का शिकार हो गई है। बिटकॉइन की कदर 6% से ज्यादा गिरकर $35,200 की सतह पर पहुंच चुकी है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। सऊदी वजारत की इजाज़त के बाद
अब 7 से या इससे ज़ायद उम्र के बच्चे उम्रा कर सकते हैं। ताहम ये शर्त आयद की गई है कि ऐसे अफराद को तवक्कलना एप्लीकेशन पर अपनी वैक्सीनेशन के मुतल्लिक तफसीलात दर्ज कराना होंगी। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद उम्र की हद को मजीद कम किया जाएगा, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को उम्रा की अदायगी की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने शराइत में मजीद नरमी करते हुए किसी भी शख्स को 10 रोज में एक उम्रा करने की इजाज़त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का 24 साल बाद दौरा पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इतवार की सुबह 5 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। टीम 27 फरवरी से 6 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।